चलो दोस्तों, अब आर्टिकल 21 में क्या हुआ कि न्यायिक व्याख्या के द्वारा आर्टिकल 21 के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। अब इस विस्तार को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, अब ये विस्तार कैसे होता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मेनका गांधी बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण का अर्थ केवल केवल जीवित रहना मात्र नहीं है। जीवित तो जानवर भी रहते हैं, तो यहां पर उन्होंने बोला है कि जानवरों की तरह जीवित रहना मात्र, इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में न्यायिक व्याख्या में क्या कहा गया, इस क्षेत्र को बढ़ गया और क्या कहा, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। क्या कहा गया, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, जानवरों की तरह नहीं जीना है, गरिमा के साथ जीना है, किसी के दबाव में आके नहीं रहना है, अपने हिसाब से जीना है, कानूनों का पालन करते हुए जीना है, संविधान में आस्था रखते हुए जीना है। इसमें जीवन के वे सभी आयाम सम्मिलित हैं जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक, संपूर्ण और जीने योग्य बनता। मेनका गांधी बात के बाद भी कई न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 की परिधि को बढ़ाया ही है। इसके अंतर्गत कई सारे अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। एक केस है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। एक केस है 1993 में एक केस हुआ, उस केस का नाम था उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्णन केस। अब यहां पर निर्धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो यहां पर क्या जुड़ गया, अब इस केस में जुड़ गया शिक्षा का अधिकार। नाइनटीन 93 का केस है कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है और आर्टिकल 21 का विस्तृत क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूची बना दी गई कि क्या क्या है, क्या क्या आपको मिल सकता है उन्नी कृष्णन केस के द्वारा। अब उन्नी कृष्णन केस के द्वारा क्या क्या चीजें तय की गई, जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, राइट है आपका, लेकिन ठीक है, निजता का अधिकार, इसी के द्वारा जोड़ा गया, आश्रय का अधिकार, ठीक है, और सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय या फिर आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, या फिर एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध हथकड़ी नहीं लगाएंगे आप जब तक कि प्रूफ ना हो जाए, ठीक है, मृत्युदंड में देरी के विरुद्ध अधिकार, मृत्युदंड में देरी ये भी नहीं करेंगे क्योंकि जिसको मृत्युदंड दिया जाता है वो तो डेली ही मर रहा होता है, तो जो काम करना भैया जल्दी कर लो, ठीक है, बंदी गृह में मृत्यु नहीं होगी, जेल वगैरह में मृत्यु नहीं होगी, बंदी गृह में डेथ नहीं होगी किसी की, तो उसके विरुद्ध अधिकार, ठीक है, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दी जाएगी किसी को, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, चिकित्सीय सहायता मिलेगी आपको, ठीक है, चिकित्सीय सहायता अधिकार है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और शिशु के विकास का पूर्ण अधिकार, इस केस में सारी देखिए, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त वायु, प्रदूषण मुक्त जल, ये अधिकार। तो आप समझ सकते हैं इतनी सारी चीजों से क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ में आर्टिकल जो 21 के प्रावधानों की संकीर्ण व्यवस्था की गई, लेकिन धीरे धीरे दहक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में कानून का विस्तार हुआ और इसकी उदार व्याख्या की जाने लगी। अब आर्टिकल 21 के क्षेत्राधिकार में समय के साथ कुछ नए आयाम भी जोड़े गए।
ठीक है। इसने किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की प्रक्रिया पर यह कहते हुए सीमाएं आरोपित की कि प्रक्रिया को न्यायोचित और विवेकपूर्ण होना चाहिए तथा कानून को मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट केस है हुसैन आरा और खातून वाद विवाद था 1979 में, जिसमें पीआईएल के उद्भव के रूप में देखा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस केस को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। पीआईएल के उद्भव के लिए इंपॉर्टेंट केस था। मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। उस केस का नाम याद रखना, हुसैन आरा खातून वाद। हुसैन आरा खातून वाद 1979। अब देखिए, इसने भारत में पीआईएल के उद्भव के रूप में जाना था। इसी के बाद पीआईएल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार न्याय प्राप्ति का सार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वरित सुनवाई। ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय ने पहली बार वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। मुफ्त कानूनी सहायता किसको? वंचितों को, जो उसके लिए क्या नहीं सकते कि उनके पास उतने पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए? पहली बार वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि उनके अधिकारों को सार्थक संरक्षण दिया जा सके। ठीक है। और उसके लिए सार्थक संरक्षण वाली न्याय प्रणाली को स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ इस केस में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 में दिए गए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संतुलित, उचित और न्याय पर आधारित प्रयोजनों को लागू करने पर जोर दिया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी में एक नया टॉपिक देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी। वो भी आर्टिकल 21 का हिस्सा। आर्टिकल 21 का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हम लोग समझेंगे राइट टू प्राइवेसी क्या है।